हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो जो होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली प्रोफेशनल के लिए होगी। मैं और ईशा आपको ये बताएंगे कि जब भी हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन V3 पोर्टल पे, तो हमें पार्ट ए, पार्ट बी, एजाइल प्रो, INC9 एंड जितने भी चीजें AOA MOA में क्या क्या टेक्निकल ग्लिचेज आती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या ग्लिचेज आती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईशा आपको बताएंगे कि पार्ट ए में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। राइट, तो ईशा प्लीज बताओ आपकी पार्ट ए में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। डाटा में जो भी आपको डिटेल्स मिलती है वो सारी कंपनी से रिलेटेड मिलती है। जैसे कि वहाँ पे आप कंपनी का कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, प्राइवेट लिमिटेड या सेक्शन है, तो वहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड आपको बाकी सारी डिटेल्स फिल करनी है। देन उसके बाद उसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो है NIC कोड, क्योंकि NIC कोड के अकॉर्डिंग ही आप जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव बेस रहती है। अगर आपने मेन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आपने नहीं NIC कोड अगर सेलेक्ट किया है तो आपको बाकी सारे इश्यूज आ सकते हैं, रीसबमिशन भी आ सकता है, आप आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। देन पार्ट ए में ही आप PDF में सारे ही ऑब्जेक्टिव जो है अटैच कर दीजिए, जिससे कि आपका कोई रीसबमिशन भी ना आए और वहीं पर आपका पार्ट ए वेरीफाई हो जाए। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन दिखते हैं, जिससे कि अगर आपको ये श्योरिटी लगती है, आपने थोड़ा रिसर्च किया होगा नेम्स वगैरह के बारे में कि आपको ये रिजर्वेशन, ये जो नेम है वो आपको मिल जाएगा, तो आप जो है प्रोसीड विद पार्ट बी के साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि आपको स्पेसिफिक एक नेम रिजर्व कराना है तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें कि रिजर्वेशन आपको कराना पड़ेगा, नेम रिजर्वेशन। तो कि आपका नेम अप्रूवल जैसे ही आता है उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर्म। तो जैसा कि आपने देखा, ईशा ने आपको पार्ट ए बताया। इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, आपको नेम डालना है, किस कैटेगरी में आता है, आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, आपको वो डालना है। NIC कोड जैसे बताया इन्होंने कि NIC कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको वो ऑब्जेक्ट से रिलेट करके डालना है, राइट। अदरवाइज आपके रीसबमिशन आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका, जो जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, हाँ उससे पहले ये भी है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, वो आप PDF में लिखकर अटैच करना है। और सबसे लास्ट में जब आप उसे, अगर आप इसे नेम रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो आपको दो नेम डालने हैं, राइट। और अगर आपको नहीं कराने तो आप प्रोसीड करके सिंगल नेम से जा सकते हैं, दो नेम नहीं डालते आप। तो इस पार्ट भी जो मोस्ट प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा टफ भी माना जाता है और बहुत ज्यादा आसान भी कह सकते हो आप इसे। बट अभी जब से हम V3 में आए हैं, हम V2 से V3 में कन्वर्ट हुए हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। जैसा जैसा कि हमने देखा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं V3 से। अगर हम पार्ट बी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले आपको कैपिटल वगैरह जो डालोगे आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एड्रेस में भी पहले ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने एड्रेस वगैरह सब कुछ वैसे ही डालना है। अब मेन चीज है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी आपको पता है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हैविंग वैलिड इन, नॉट हैविंग वैलिड इन, इसमें भी बहुत सारे ग्लिचेज है और बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं या आप शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टर बन के ही कंपनी में काम कर सकते हैं, राइट। शेयर होल्डर बन के भी कर सकते हैं और उसमें डिन की जरूरत नहीं है। गॉट इट। अगर आप एक कंपनी में चार लोगों को एंटर कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं दो लोगों के नाम आए और दो लोगों के सिर्फ शेयर होल्डर्स हो, चार शेयर होल्डर्स हो और दो डायरेक्टर हो, तो वो भी कर सकते हैं। बट वो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में है, वो आपको आगे हम बताएंगे, राइट। या फिर और डिटेल्स में वीडियोस हमारी डिस्क्रिप्शन में आ रही है, वहां से आप जा सकते हैं, राइट। एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो ईशा, आई गेस हमने लास्ट टाइम किया था जब हम नॉट हैविंग वैलिड इन पे गए थे, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं ऐसे कि सिंगल नेम है। तो उस केसेस में ऐसा क्या हो, क्या क्या टेक्निकल ग्लिचेस तुम्हें देखने को मिले थे कि तुमने सिंगल नेम डाला तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। फर्स्टली जो उसमें होता है टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा नेम नहीं लेता है, पेन वेरीफाई नहीं करता है। अगर बार बार ये प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब ये हमसे ही कुछ डिटेल्स जो है गलत फिल हो रही है। लाइक अगर सिंगल नेम है तो हम उसमें लास्ट नेम में ही वो डायरेक्टर का नेम फिल कर सकते हैं। फर्स्ट नेम में हम कुछ भी डॉटेड वगैरह डाल करके फिल करके उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मिडिल नेम हमें चाहिए नहीं होता है, देन हम पेन वेरीफाई कर सकते हैं। और वैसे ही हमें पेन बेस अगर हम नेम लेते हैं तो उसमें हमें खुद से ही वेरीफाई करना पड़ता है कि लास्ट नेम इसमें क्या रहेगा और मिडिल नेम क्या रहेगा। इसमें ही गलतियां कर देते हैं, जो कि फर्स्ट नेम को लास्ट नेम या मिडिल नेम में और मिडिल नेम को लास्ट नेम में एडजस्ट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा पेन वेरीफाई नहीं होता है। राइट। तो अभी आपने देखा कि हमारे जो लाइव प्रॉब्लम्स आई थी, ऑलरेडी ईशा ने आपको बता दिया कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है, उन्होंने आपको टेक्निकल हेल्प भी दे दी कि आप ऐसे कर सकते हो। बट इसके साथ भी और भी प्रॉब्लम आती है। आई गेस हमने इनकॉग्निटो मोड में भी चला के देखा, नेक्स्ट डे भी चला, क्योंकि V3 पे अपडेट होते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। नहीं होता है तो ऐसा नहीं करना कि नहीं होगा, होगा। अगर आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई गेस मुझे इसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। और
आगे चलते हैं हम आगे अगर हम देखते हैं तो हम पैन 10 में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो उसमें प्लीज बताओ इन्हें कि रेंज कोड में हमने ऐसा देखा कि रेंज कोड में हम कुछ डालते हैं तो वो लेता नहीं है, तो उसमें क्या टेक्निकल ग्लिचेज है? रेंज कोड में वो इस वजह से नहीं लेता है कि जैसे कि हम अपना जो है रेंज कोड एओ कोड हम बिल्कुल वैलिड फिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं हम ही थोड़ा गलत डाल रहे हैं, या एक तो है टेक्निकल इशू जो कि हमें हमेशा ही देखने को मिलता है। लेकिन इसमें हमें तीन तीन ही कॉलम दिखेंगे, यानी एओ कोड में, एओ रेंज में, सारी जगह 3 कॉलम में आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से स्टार्टिंग करनी है। अगर हमारा 2 डिजिट कोड है तो हमारा फर्स्ट कॉलम से ही हमें लेना है, लाइक 33 92 समथिंग है तो हमें फर्स्ट 2 कॉलम में ही उसको फिल करना है, लास्ट वाला कॉलम जो है वो हमें ब्लैंक छोड़ देना है। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन ऐसा, लास्ट कॉलम ब्लैंक छोड़ना है या जीरो लिखना उसमें ऐसा? नहीं, सपोज हमारा 333 है, रेंज कोड हमारा 333 है, तो हमें रेंज कोड को कैसे डालना है प्लीज बताइए। तो रेंज कोड हमारे वहाँ पे 3 हमें डिजिट बॉक्स दिखेंगे, तो 33 हमें पहले ही एज इट इज लिख देना है, लास्ट वाला जो थर्ड कॉलम है वो हमें ब्लैंक छोड़ देना है। तो ब्लैंक अगर हम ऐसा कुछ छोड़ते तो ऐसा कुछ नहीं ना, टेक्निकल इशू है? ऐसा कोई इशू नहीं आता है, फॉर्म आपका सक्सेसफुली सेव हो जाता है। ओके, तो आई गेस आपको टैन एओ कोड पता चल गया। अब इसके बाद हम आपको एमओए और एओए में बताते हैं। एमओए और एओए, अगर हम एओए में देखते हैं तो एओए में हमारा कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हमें एडिट करना होता है, और कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हमें ऑल्टर्ड नहीं करना होता है। जो भी चीजें है वो आपको इन शॉर्ट में बताएंगे, राइट? तो एओए में क्या होता है? एओए में हमारे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ऑल्टर होते हैं, जो कि हमें एडिट करने होती है, अगर कंपनी पे एप्लीकेबल वो होते हैं। लाइक अगर हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ऑल्टर जो है वो हमें एडिट करने पड़ेंगे, जो कि एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट 60 एंड 62 जो कि हमें एडिट करने होते हैं। ओके, तो इसके बाद और अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, ये तो हमने इन शॉर्ट में बता दिया, बट अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो आ रही है जिसमें आपको स्टार्टिंग से पार्ट बी से लेके और हम एओए एमओए तक हमने स्टेप बाय स्टेप जितने भी टेक्निकल ग्लिचेज आए ना वो हम हमने बिल्कुल खोल के रख दिया है। और डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और आगे वीडियोस को देखने के लिए आप आगे प्रोसीड करें, और वहां से आप एक एक ग्लिचेज देख सकते हैं। हमने बहुत सारी कंपनी रजिस्टर करी, हमने एक एक ग्लिचेज हम साइड में लिखते हैं और उसको सॉल्यूशन के तौर पे हम आपको आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं। तो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच।